तो 10वीं की मराठी बोर्ड की परीक्षा ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये पहला बड़ा मतलब सचमुच बड़ा इम्तिहान होता है। और थोड़ी बहुत घबराहट होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम मिलकर सफलता के लिए एक बिल्कुल साफ और जबरदस्त रणनीति बनाने वाले हैं। चुनौती एकदम सीधी है, 80 नंबर और हाथ में सिर्फ 180 मिनट। प्रेशर महसूस हो रहा है? होना ही चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी तैयारी होती है एक सॉलिड प्लान के साथ, और वही प्लान हम आज यहां बनाने वाले हैं। तो हमारा ये रोड मैप कैसा दिखेगा? इसमें 4 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझेंगे, फिर समय के साथ जो दौड़ है उसे जीतना सीखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अपने जवाबों को ऐसे कैसे पेश किया जाए कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, और आखिरी में एग्जाम से ठीक पहले की तैयारी का एक फाइनल प्लान बनाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने दुश्मन को जानना। यहां हमारा दुश्मन नहीं, पर चैलेंज है ये एग्जाम पेपर। तो सबसे पहला कदम है इसके स्ट्रक्चर को समझना। मतलब कौन सा सवाल कहां से आएगा, कितने नंबर का होगा, ये जान लिया तो समझो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये है ऑफिशियल ब्लूप्रिंट, सीधा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की इवैल्यूएशन प्लान से। ये 80 नंबर के पेपर का ऑफिशियल ब्रेकडाउन है, मतलब एकदम पक्की खबर। इसे समझने से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि भाई किस सेक्शन पर कितना जोर लगाना है। तो उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये देखिए, पेपर बेसिकली 5 विभागों या सेक्शंस में बटा हुआ है। गद्य यानी प्रोस, पद्य यानी पोएट्री, स्थूल वाचन, भाषा अभ्यास और उपयोजित लेखन। और सबसे काम की बात, हर सेक्शन के नंबर उसके सामने लिखे हैं। इससे तैयारी को एक सही दिशा देना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इसमें जो एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल्स वाला हिस्सा। इसका वेटेज देखिए, पूरे 30%। मतलब 80 में से 24 नंबर सीधे सीधे यहीं से आ रहे हैं। ये इसे पेपर का सबसे जरूरी सेक्शन बना देता है। अगर इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर ली जाए ना, तो स्कोर सच में आसमान छू सकता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर जो हर स्टूडेंट को सताता है। क्या पेपर टाइम पर पूरा होगा? हाथ से कुछ छूट तो नहीं जाएगा? खैर, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम 1 मिनट दर मिनट की गेम प्लान बनाएंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे एक भी सवाल न छूटे। पूरे 180 मिनट, 3 घंटे। सुनने में तो लगता है कि अरे बहुत टाइम है ना? लेकिन एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में, जब हाथ चल रहा होता है और दिमाग दौड़ रहा होता है, तो हर एक सेकंड की कीमत पता चलती है। पर यहां एक एक्सपर्ट टिप है। अपना टारगेट पूरे 180 मिनट का मत रखिए। नहीं, लक्ष्य होना चाहिए 170 मिनट में पेपर खत्म करने का। वो जो 10 मिनट का बफर बचेगा ना हाथ में, वो एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करेगा। और वो सीक्रेट वेपन क्या है? रिवीजन। जी हां, वो आखिरी के 10 मिनट। वो मौका है अपनी आंसर शीट को दोबारा देखने का, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स या सिली एरर्स को पकड़ने का, और ये पक्का करने का कि सब कुछ ठीक ठाक है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे सुधार ही हैं जो आखिर में नंबरों का बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो ये रहा हमारा टाइम मैनेजमेंट का प्लान। सेक्शन 1 गद्य के लिए 45 मिनट, सेक्शन 2 पद्य के लिए 40 मिनट, स्थूल वाचन के लिए 15 मिनट काफी हैं, भाषा अभ्यास के लिए 20 मिनट, और सबसे जरूरी राइटिंग स्किल्स के लिए पूरे 50 मिनट। इस शेड्यूल को अगर डिसिप्लिन से फॉलो किया तो पेपर समय पर पूरा होना लगभग तय है। तो टाइम मैनेजमेंट तो हो गया, लेकिन उन मिनटों में जो लिखा जा रहा है और कैसे लिखा जा रहा है वो भी तो उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब फोकस करते हैं आंसर्स की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पर। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ वो जवाब हैं जिन्हें एग्जामिनर शायद बस सरसरी निगाह से देखकर आगे बढ़ जाए, और दूसरी तरफ हैं वो जवाब जो एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं। फर्क एकदम साफ है ना? नीट स्पेसिंग, क्लियर हेडिंग्स और ऐसी हैंडराइटिंग जो आसानी से पढ़ी जा सके। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर स्कोरिंग में जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं। एक एक्सपर्ट भी यही कहते हैं, और ये बात बहुत मायने रखती है, हैंडराइटिंग का सुंदर होना। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन एग्जामिनर पर इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सोचकर देखिए, एक साफ सुथरी आंसर शीट को चेक करना कितना आसान और प्लेजेंट होता है। और इसका फायदा, हाँ, नंबरों में जरूर मिल सकता है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। हेडिंग्स को ब्लैक पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करें। हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ें। इससे पेपर खुला खुला और साफ लगता है।
और बस अपने काम को जितना हो सके नीट एंड टाइडी रखें। ये छोटी आदतें एक प्रोफेशनल अप्रोच दिखाती हैं और अच्छे नंबर दिलाने में मदद करती हैं। चलिए, अब हम अपनी तैयारी के आखिरी और शायद सबसे क्रूशल फेज में आ गए हैं, एग्जाम से ठीक पहले के दिन। इस समय सही माइंडसेट और रिवीजन की सही टेक्निक सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। आखिरी महीने का प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले हफ्ते में कम से कम 3 से 4 पिछले साल के बोर्ड पेपर सॉल्व करने हैं, इससे रियल एग्जाम का फील आता है। दूसरे हफ्ते में ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट्स हैं। तीसरे हफ्ते में सब कुछ थॉरली रिवाइज करना है, और आखिरी के दिनों में बस शांत रहना है, अच्छा खाना है और पूरी नींद लेनी है। यही सबसे जरूरी है। और ये एक ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेते रहें। याद रखें, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, जिंदगी का अंत नहीं। और पेरेंट्स के लिए बच्चों को सपोर्ट दें, प्रेशर नहीं, किसी से कंपेयर ना करें, और घर पर एक शांत पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। ये एक टीम एफर्ट है ना? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सफलता का फॉर्मूला क्या है? ये 4 चीज़ों पर टिका है। पेपर का पैटर्न जानना, टाइम को मैनेज करना, अपने जवाबों को अच्छे से प्रेजेंट करना, और सबसे ज़रूरी, एक शांत और फोकस्ड दिमाग। तो अब ये ब्लूप्रिंट तो तैयार है, पर असली सवाल ये है, इस प्लान को एक्शन में बदलने के लिए आज पहला कदम क्या होगा? आज उठाया गया एक छोटा सा कदम ही कल की तैयारी में एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकता है। तैयारी के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।